एक सुकून भरी यात्रा अचानक खौफनाक मोड़ ले लेने वाली थी। हमने सोचा कि इस बार कुछ अलग करेंगे, कहीं ऐसा जाएंगे जहां आम लोग जाना पसंद नहीं करते। पुरानी सुनसान सड़क जो घने जंगल के बीच से गुजरती थी, उसका नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते थे। कहते थे कि वहां कई लोग रास्ता भटक जाते हैं या फिर रहस्यमयी कारणों से गाड़ी खराब हो जाती है। लेकिन हम साहस जुटाकर सुबह 10 बजे एक पुरानी जीप किराए पर लेकर उस जंगल की ओर रवाना हुए। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। पेड़ों के इतने घने परछाई में सूरज की रोशनी मुश्किल से जमीन तक पहुंचती। हवा में ठंडक और नमी थी। परिंदों की चहचहाहट और बंदरों की दूर दूर से उठती चीखें जंगल की जिंदगी का एहसास दिला रही थीं। लेकिन जैसे ही 1 घंटे का सफर पूरा हुआ, हमारे रास्ते में बदलाव आने लगा। अचानक गूगल मैप बंद हो गया। नेटवर्क गायब था। हम सब ने इसे सामान्य समस्या समझकर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मगर तभी गाड़ी की इंजन से अजीब सी खरखराहट सी आने लगी। जीप अचानक धीमी होने लगी। घबराहट बढ़ने लगी। जंगल में आसपास के पेड़ ऐसे जैसे हमारी हर हरकत पर नजर रख रहे हों। बिना किसी चेतावनी के हमारे सामने सफेद सिलहूट झटक कर बाहर निकला। हम सबकी सांसें थम गईं, पर थोड़ी देर में वह छुप गया। टैक्सी भी अब पूरी तरह से बंद हो गई। मोबाइल की बत्तियां बुझ गईं। हम अंधेरे में समझ नहीं पा रहे थे कि आगे क्या करें। कुछ दूर जाकर एक नींबू के पेड़ के नीचे पुरानी टूटी फूटी हवेली दिखी, जो वर्षों से खाली थी। हमने सोचा, कम से कम वहां जाकर रात बिताएंगे। जैसे ही हम हवेली के करीब पहुंचे, अंदर से किसी के चलने की आवाज आई। दरवाजा खुद ब खुद चरमराकर खुल गया। अंदर घुसते ही ठंडी हवा हमारे चेहरे पर टकराई और वहां सफेद कपड़ों में एक परछाई चलती हुई नजर आई। हमने भागने की कोशिश की, पर गाड़ी अब भी जाम थी। जंगल में बदली हुई गड़गड़ाहट के साथ जोर जोर से चीखें सुनाई देने लगीं। कुछ ऐसे छींटे जिनकी आवाज सिर्फ हमारे कानों में गूंज रही थी। उस रात हमने महसूस किया कि वहां कोई नहीं, बल्कि कुछ क्षण है जो हमसे खेल रहा है। क्या हमें इस जंगल से वापस निकलना होगा, या ये हवेली हमारा खौफनाक अंत साबित होगी? इसका दूसरा भाग जल आने वाला है। कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करें।